ये वीडियो मेनली रूप से एनटीपीसी मेंस वाले के लिए है, जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 का, पढ़े हुए जो हैं सभी चैप्टर उनके लिए है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता हो कि यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको उस चैप्टर पर काम करना होगा। आप इस चीज को जब क्लियर कर लेंगे चैप्टर्स को, तो फिर वहां से आपको टेंशन नहीं रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। इसीलिए मिसलेनियस वाला भी देखिएगा तो फायदा पहुंचेगा आपको। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन पार्टिकुलर में आपको पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं फोन करके, डाउट होता है तो। ये रेशियो का है कि तीन संख्या का गुणनफल 10,290 है। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे कारण क्या है कि एक्स अगर सभी में नहीं लेते हैं तो गलती होने का चांस बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, गुणनफल बोला है तो ए गुने बी गुने सी बराबर 10290, और उधर से रखिएगा तो तीन एक्स आएगा तीनों के साथ में। तो अभी सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या होगा एग्जाम में, 3x 5x और 2x बराबर 102,90 लिख दिया आपने। तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 0 चला जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर 3 और x तीनों जगह पर है तो x क्यूब बराबर 102 और 102,9, जीरो काट दिया कैसे, 5 दूनी 10 से 1 0 कट गया। अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 9, एक्स क्यू बराबर 343। तो अब क्यू आपको याद रहेगा कि 343 किसका क्यू है, तब आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाइएगा। तो x बराबर 7 आएगा, क्योंकि रूट क्यू कीजिएगा इसको तो ये 7 का निकलता है। तो बोला हूं मैं कि कम से कम 15 तक या फिर 11 तक क्यू याद रखिए और 30 तक स्क्वायर याद रखिएगा। x का मान 7 आ गया, पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 7 × 5 = 35। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ पर। एक तो यहाँ पर वो काटते टाइम में एक स्टेप आप बचा सकते हैं, ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए गुने बी गुने सी, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा अंक है, तीनों को गुना करना है और तीनों के साथ एक्स रहेगा। तो 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया और एक्स तीनों के साथ है तो एक्स क्यू रहेगा ही। तो 30 है तो वहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख देते 3x क्यू बराबर में 102 और 9। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 9, इतना ही ऐसे रहने देते। और अब पता है हमको कि 343 7 का होता है, तब यहां से कलम नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट 7, और बड़ी संख्या पूछा तो 7 × 5 = 35 आपको आंसर दे देना था। 2 नंबर क्वेश्चन, ये एलसीएम वाला या फिर छोटी बड़ी संख्या विभाजित वाला शेषफल वाला आता है, इसलिए हर एक शिफ्ट में देख रहा हूं यहाँ से क्वेश्चन है ही आपका। तो आप एक नोट्स में जहां बना रहे होंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। कभी कभी अलग अलग शेषफल, कभी कभी सेम शेषफल रहता है। छोटी से छोटी संख्या जैसे ही बोले उसका एलसीएम ले लीजिए बिना सोचे एकदम सबसे पहले। तो 108 और 72, इसका एलसीएम लेंगे ऐसे ही लीजिए। 2 से अगर करेंगे तो 72, 54, 36, फिर 2 से 36, 27, 18, 2 से 18, 27, 9, 3 से 6, 9, 3, 3 से फिर जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 एकम 3। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक जो होता है वो मत कीजिएगा। अब एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, ये 432 आ गया इनका एलसीएम जिससे भाग लगाना था। अब पूछ रहा है कि छोटी से छोटी कौन होगा, तो पहला यही होगा। और अगर रेंज में पूछता है तो इसको गुणक में लेके जाते, 2 गुना 3 गुना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि छोटी नहीं पूछेगा, वो रेंज में कुछ पूछ देगा आपको, तो इसको बढ़ाया जाता है 2 गुना 3 गुना ऐसा करके। तो बोला है कि शेषफल 3 आना चाहिए, तो 432 रहेगा तब तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेषफल 3 आने के लिए यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा होना चाहिए था, तो +3 कर दीजिए, यानी 432 और 3 जोड़िएगा तो 435 आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन में 432 भी दे दिया है आपसे गलती कराने के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस गलती होते हैं एग्जाम में खास करके, तो आप ध्यान रखिए कि पूछा क्या है, क्वेश्चन सही से पढ़िए आप। तो 3 जोड़ना था यहाँ एलसीएम में, क्यों, क्योंकि 3 शेषफल आना चाहिए, 432 तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी लिख करके रखिएगा आप। त्रिकोणमिति से भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 कम से कम जरूर है, हर एक शिफ्ट में रहेगा आपका, मेंस में भी। और अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तब आप इसको बना पाइएगा,
नहीं तो एग्जाम में छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं आपके पास है। तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े होंगे तो कहीं से पढ़ लीजिए अभी, और मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बेसिक आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अभी फिलहाल जो पढ़े हुए हैं वो देखिए यहाँ पर, कि जब भी ऐसा दिखे कुछ तो 90 जहाँ पर पूरा होता हो ना, उस पर आप काम कीजिएगा। तो यहाँ पर साइन 27 और कॉस 63 है, तो साइन में ही रहने दीजिए 27 को, और एक कॉस 63 साइन 27 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 90 पर नाम चेंज होता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। जैसे कॉस 63 को ही अगर लिखा जाए तो कॉस 90 माइनस में 27 लिख सकते हैं। 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, तो यही 63 को ऐसा लिख दिया मैंने। और 90 पर नाम चेंज होता है, कॉस बदल जाता है साइन में, और थीटा जो 27 है 27 रह जाएगा। और टैन बदल जाता है कॉट में, सेक बदल जाता है कॉसेक में। 90 पर ये चेंज होता है नाम 90 डिग्री पर। तो यहाँ साइन 27 था, यहाँ पर चेंज जब करेंगे कॉस 63 को, तो इसी को लिख सकते हैं साइन के फॉर्मेट में 27 डिग्री चेंज कर दिया। और नीचे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री था, ये कॉस स्क्वायर 27 को देखते हुए मैंने इसको चेंज किया है। या तो आप चाहे तो इस साइन को भी चेंज कर सकते थे, तो 63 लिखते, तो 63 बदल जाता कॉस 63 क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर 63 हो जाता। और इसको फिर चेंज कर देते किस में, 63 डिग्री वाले पर। या फिर मतलब किसी तरह से चेंज करके आप उसको फॉर्मेट में ला सकते हैं जैसा जरूरत रहता है क्वेश्चन में। अब इधर में क्या कीजिए, सेक 27 है, सेक 27 ही रहने दीजिए, क्योंकि इधर सब 27 में रख रहे हैं तो इधर 27 रहेगा। और कॉसेक 63 को लिख सकते हैं सेक 27 डिग्री। और नीचे टैन स्क्वायर 45, टैन 45 का मान 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। अब इधर से देख रहे होंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर में, 27 का मतलब थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा समझ के चलिए इसको। तो ऊपर में हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और माइनस इधर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो साइन बट्टा कॉस होता है टैन, तो टैन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह 27, और इधर हो गया सेक स्क्वायर 27। आप कोई जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर देखें 1 समझते हैं और 1 ऑप्शन में रहेगा टिक कर देंगे और बोलेंगे गलती हो गया है बाद में। तो करना क्या होगा, रिलेशन क्या पता है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक पहले आता है, टैन बाद में। तो सेक पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा निगेटिव। निगेटिव वाला साइन जैसे ही कॉमन निकालिएगा तो सेक बन जाएगा क्या चीज में, पॉजिटिव में, और टैन जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा निगेटिव में। कॉमन लेते ही, कॉमन ले लिया, फिर अंदर गुना कीजिएगा तो जैसा था वैसा ही बन जाएगा। एक देखिए सेक बन जाएगा निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव में आ जाएगा कौन, टैन। अब इसका आपको पता है कि 1 होता है, और बाहर में माइनस है तो माइनस इसका 1 आंसर होगा। तो अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर है, गलती आपसे करवा सकता है। तो तीनों क्वेश्चन था वो गलती करवाने वाला था, इसलिए मैंने इसको लिया। उधर का दिखेगा पूरा क्वेश्चन 6 नंबर से जो है ना, 5 और 6 मैं करूंगा, उसको चेंज करूंगा डायरेक्शन, तो दिखेगा पूरा, अभी टेंशन मत लीजिए। 4 नंबर एरिया से रिलेटेड है, यानी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत एक है, आयत में लेंथ और ब्रेथ होता है। डायगोनल का भी बात कर दिया है, तो डायगोनल यहाँ पर ऐसे बना दिया हूँ अभी समझाने के लिए। एरिया दे दिया है, एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई भी दिया हुआ है 25। तो पूछ रहा है कि आयत के चारों ओर 5 रुपये पर सेंटीमीटर की दर से तार को घेर लगाने के लिए कितना खर्च पड़ेगा। जब भी तार लगाने के लिए बाहर से कुछ बोला जाए, चाहे वो वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, तो परिमाप निकालना होता है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 × L + B होता है। पेरीमीटर निकालेंगे तब ये रेट जो दिया हुआ रहेगा उससे सिर्फ गुना कर देना होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर में 5 रुपया, तो पूरा अगर परिमाप मिल जाता है 20, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा आंसर। तो परिमाप निकालने के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, और वो कुछ भी दिया हुआ यहाँ पर नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक तो तरीका ऐसे है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और 300 आपका दिया हुआ है।
तो आप ऐसा सोचिए कि ब्रेक करने पर ये 300 को लेंथ और ब्रेथ मिल जाए और 25 आपका फुलफिल भी हो जाए। एक सोचने वाला तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका आपको क्या है कि फॉर्मूला लगाना होगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर के रूट अंडर बराबर विकर्ण होता है। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर डी का मान पता है कितना है 25 से है, ठीक है, तो यहां पर आप 25 रख दीजिए। 25 जब रखेंगे डी के जगह पर तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 और रूट को यानी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ से एक चीज मिला आपको लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर बराबर में 625। तो आपको क्या करना होगा एल प्लस बी का मान निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। कौन सा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एल प्लस बी के होल स्क्वायर किए अपने तरफ से, वो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lb कर दिया। एल प्लस बी का मान पता नहीं है, यही आपको निकालना है, अभी रहने दीजिए। इसका मान दिया हुआ है 625 और 2lb यानी कि lb का मान 300 है, 300 गुने 2 कीजिएगा तो 600 बन जाएगा। यहाँ से अब एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 1225। तो एल प्लस बी मिलेगा यहाँ से कितना आपका 3 चौके 12 45। एक बार देख लीजिएगा इसको, 45 है एल प्लस बी का मान, रूट अंडर किए हैं तो 45 नहीं 35 होता है। 1225 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 35 आएगा। 3 चौके 12 ब्रेक किया, 3 से ही होता है वो स्टार्टिंग। तो एल प्लस बी का मान 35 आया है और आपका परिमाप यहाँ से मिल जाएगा 2 गुने में एल प्लस बी के जगह कितना रख दीजिए 35। तो 35 दूनी 70 आ गया आपका परिमाप। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना कितना टोटल पैसा खर्चा होगा। तो 70 आ गया परिमाप, 70 गुने 5 कीजिए आपका 300 कितना आ जाएगा 7 पचे 35 350। ऑप्शन में 325 लिख दिया है या फिर कोई एक को चेंज कर लीजिएगा यहाँ से। तो एक तो तरीका ये था, ये लंबा जाएगा। क्या करना पड़ा था, डायगोनल का फॉर्मूला लगाया, वहां से आपका एल स्क्वायर बी स्क्वायर मिला, फिर अपने मन से एल प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपको चाहिए था। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से एल प्लस बी का मान 35 आ गया है, ए स्क्वायर को उधर भेजा था तो रूट किया। अब यहाँ रख दिया एल बी के जगह 35, 35 दूनी 70 और 1 सेंटीमीटर में लग रहा है 5 रुपया, तो 70 में 7 पचे 35 350 कर लीजिए यहाँ पर 350। दूसरा तरीका क्या था कि आप सोचते यहाँ पर 25 को ध्यान में रखते हुए और यहाँ ब्रेक करते तो 15 गुने 20 15 दूनी 30 300 आपका आ जा रहा था। तो एल के जगह पर आप 20 रख देते, बी के जगह पर 15 रख देते। तो ये देखिए ट्रिपलेट भी यहाँ पर काम कर रहा है। 3 पचे 15 या 3 पचे 15 और 4 पचे 20 और 5 पचे 25 यानी सभी 5 गुणक चल रहे हैं। कौन सा ट्रिपलेट? 3 4 5 पर। 3 पचे 15 4 पचे 20 और 5 पचे 25। तो लेंथ 20 और ब्रेथ 15 ले लेते अपना। तो सोचने पर था, सोच सकते थे जल्दी, तो जल्दी बन जाता आपका यहाँ से आंसर। 6 नंबर औसत का क्वेश्चन है कि 150 मदों का माध्य 45 प्राप्त हुआ था। 150 कुछ प्रेक्षण किया होगा, उसका एवरेज 45 आया। नंबर है 150 और इस यदि गणना करते समय 2 मदों को 38 और 46 के बजाय 83 और 76 पढ़ लिया गया था। देखिए सही लिखना था 38 और 46, लेकिन गलती से लिख दिया गया था 83 83 और 76 लिख दिया गया था। तो इसको बनाने का तरीका सबसे अच्छा है, गलती वाला का क्या है, देखिए कि कितना का फर्क पड़ रहा है टोटल में। तो 38 और 46 को एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 6 14 के 4 4 3 7 1 8। 84 लिखना था सही, लेकिन गलती से लिख दिया कितना, तो 6 3 9 8 7 15। इतना डाटा एंट्री हो गया है, गलती से इतना लिखा गया, लिखना था टोटल सही 84।
तो पता कीजिए दोनों का अंतर करके कि कितना का डिफरेंस करना होगा। तो 159 और 84 ये आपका हटाना है, हटाने वाला में माइनस कर दीजिए और जोड़ना है उसको प्लस कर दीजिए। तो फर्क पड़ रहा है कितना का, 5 का, यहाँ 7 का। तो 75 का टोटल फर्क पड़ रहा है, वो भी निगेटिव में, यानी कि इतना ओवरऑल कम करना होगा डाटा में से। तो ओवरऑल 75 की तो कमी करना होगा, लेकिन औसत में कितना कमी करना है। तो औसत में कमी करने के लिए संख्या से टोटल भाग लगा दीजिए। तो संख्या है 150, तो 75 दूनी 150, यानी कि आधा कमी होगा किसमें, औसत में। तो आधा का मतलब 0.5 होता है, तो 45 में से 0.5 कम कीजिएगा, यानी कि 44.5 आंसर बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सही वाला एंट्री करना था उसको पॉजिटिव रखिएगा साइन कि इतना जोड़ना है, और हटाना कौन है उसको माइनस साइन दे दीजिएगा। तो टोटल 159 हटाना है, 84 जोड़ना है, और यानी फर्क कितना पड़ जाएगा टोटल डाटा में। तो 159 और 84 ये प्लस माइनस जब किए तो पता चला कि 75 की कमी करना होगा ओवरऑल में। तो ओवरऑल नंबर में यानी कि योग में 75 की कमी, तो औसत में कितना की कमी, एवरेज की कमी कितना होगा। तो एवरेज के लिए संख्या से भाग देना होगा। तो यही 75 में 150 से भाग दिया, तो आधा यानी हाफ की कमी करना पड़ेगा आपको। देखिए अब आगे 6 नंबर। 6 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना बना हुआ रहता है, वो छोड़ करके जाने पर आधारित क्वेश्चन है। तो एक डायग्राम ऐसे बना करके समझाता हूं आपको कि ABC 3 लोग हैं, तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो ABC तीनों को यहाँ से शुरू करा देना है। तीनों का दिया हुआ है कि अगर अकेला अकेला A करता तो 40, B करता तो 60 और C करता तो 80 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु A ने कार्य शुरू होने से 11 कार्य समाप्त होने से, शुरू होने से नहीं, कार्य समाप्त होने से, कार्य यहां पर समाप्त कर दीजिएगा, कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले छोड़ देता है। यहां पर 11 दिन पहले छोड़ देता है। ए को हटा दीजिए। कार्य टोटल यहां समाप्त होगा कितना दिन में, तो x मान लीजिएगा, x दिन तक पूरा चलेगा। उसमें से 11 दिन वो पहले ही चला गया है, और B ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, B मान लीजिए कि यहाँ पर छोड़ दिया है, और ये 8 दिन पहले छोड़ दिया है। तो पूछ रहा है कि पूरे कार्य कितने दिन में। तो देखिए कोई ना कोई तो लास्ट तक रहेगा तभी कार्य समाप्त होता है, पहला चीज। तो C लास्ट तक रहा है, कुछ बोला नहीं, लेकिन समझना होगा कि वो शुरू किया है तो लास्ट तक रहा होगा, तब समाप्त हुआ होगा काम। तो C रहा है लास्ट तक। तो क्या करेंगे कि तीनों अपना अपना काम करेगा, तब जाकर के एक काम पूरा हो जाएगा। तो जो जितना दिन काम करेगा उसका पता कर लीजिए कितना दिन तक कौन रहा है यहाँ पर। तो A जो है टोटल x दिन तक रहता तो ठीक था, लेकिन 11 दिन वो पहले ही चला गया। इसका मतलब x माइनस 11 दिन तक A रहा है काम पर, और टोटल उसका वर्किंग पावर है 40 दिन का। तो 40 नीचे रख दीजिए। B पूरा दिन नहीं रहा है, पूरा दिन रहता तब तो x होता, लेकिन 8 दिन पहले ही चला गया, यानी कि x माइनस 8 दिन तक B काम किया, और उसका टाइमिंग दिया हुआ टोटल, जो टोटल नीचे रख देना है। C शुरू से लास्ट तक यानी कि x दिन तक रहा होगा, और उसका टोटल है 80, तो 80 बराबर में 1। बस इसी को सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना था, मान लीजिए कि 20 दिन तक पूरा काम हुआ, तो 20 दिन में से 11 दिन पहले ही छोड़ दिया है। तो 20 में से 11 घटाइए, यानी कि 9 दिन तक ही रहा होगा A, और 8 दिन पहले ही चला गया, यानी कि 12 दिन तक रहा होगा B। तो इसी तरह से x में से 11 घटाया, x में से 8 घटाया, और टोटल C अपना काम किया 1 दिन तक। तो सोल्व कीजिए, x का मान निकलेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा आता है, और इसी पर बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में भी तुरंत हिट करेगा ये चीज। 7 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। देखिए AQ प्लस BQ बराबर पूछा है, उसका फॉर्मूला तो ये है आपका दिया हुआ। तो क्वेश्चन में तो A प्लस B का मान दिख रहा है, ये दोनों जगह रख सकते हैं आप। AB का मान नहीं दिया है, बल्कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दे दिया है। तो आपको एक और फॉर्मूला यूज करना होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से ए बी का मान मिल जाएगा आपको। तो ए प्लस बी का मान रखिएगा 8, तो 8 का स्क्वायर 64, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रखिएगा 12 प्लस में 2ab, 64 में से 12 घटेगा तो 52 बराबर 2ab, और 2 से कट जाएगा ये 52 26 बार में, तो ए बी का मान आ गया 26। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू 26 आ गया। तो अब रख दीजिए सभी जगह पर ए प्लस बी यानी कि 8, 8 के क्यूब 512, देखिए 8 9 10 ये सब का क्यूब आते रहता है, तो 512 माइनस 3, ए बी के जगह पर 26 रखिए और ए प्लस बी के जगह गुना में फिर से 12 कर देना है। अब गुना कीजिए इसको और 512 में से आप घटा लीजिए, तो 12 तिया 36, 36 गुने 26, और जो भी माइनस करके आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। कर लीजिएगा इसको। 8 नंबर देखिए सीआई का क्वेश्चन है, रेट पूछा है, आसानी से बनाएंगे इसको। पिछले एक वीडियो में बताए होंगे कि 2 अमाउंट दिया हुआ था और दोनों के बीच एक ही साल का अंतर था, तो ऊपर में माइनस कर लेना था और नीचे छोटा वाला अमाउंट रखना था। यहाँ पर क्वेश्चन में 8 में मूलधन दिया है और एक मिश्रधन भी दिया हुआ है, हो जाती है यानी कि मिश्रधन है। तो क्या कीजिए यहाँ पर, और टाइम 2 साल का दिया हुआ है, सीआई की दर से 2 वर्ष में, तो 2 साल का जब रहेगा ना, 2 वैल्यू दिख रहा हो तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो 25,000 और 36,000 दिख रहा है, तो हमें ये इसका अभी कोई कम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ये जो आपका 25,000 3030 दिख रहा है उसका यूज नहीं करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी 5 और 6 पर काम करेंगे। तो ये दोनों का अब अंतर ऊपर में 1 लिख दीजिए और मूलधन को छोटा वाला वैल्यू को नीचे रख दीजिएगा, और रेट निकालना इसलिए 100 से गुना, तो आंसर आ गया कितना 20%। इतना आसान क्वेश्चन ये भी है। क्या मैंने बोला कि जब 2 साल दिया हुआ रहे, वो चाहे 2 अमाउंट है क्वेश्चन में या प्रिंसिपल और अमाउंट दे रहा हो, तो 2 साल का रहेगा तो स्क्वायर रूट करने के बाद ऊपर में घटाइएगा दोनों वैल्यू को और नीचे में छोटा वाला मान रख दीजिएगा। जब आपका मूलधन और मिश्रधन है और यहाँ पर भी 2 साल का चर्चा किया है, तो 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट कर दिया 25 और 36 का, वो 3 जीरो का कोई कम नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि वो जब कीजिएगा ना तो फिर वो 3 जीरो से 3 जीरो कटने का काम करता है, तो इसलिए उसका नहीं लेंगे यहाँ पर। तो सीधा मैंने 5 और 6 कर दिया, स्क्वायर रूट किसका 25 का 36 का, एक अंतर आएगा, नीचे मूलधन के जगह 5 और गुने 100 किए, आंसर आपका आ गया। 9 नंबर देखिए, 2 संख्याओं का एलसीएम है एचसीएफ है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 26 हो तो योगफल पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा एलसीएम 156, इसमें आप भाग लगा दीजिए। भाग जब लगाइएगा, एक और एलसीएम एचसीएफ का पिछले क्वेश्चन अच्छा बताया था पिछले वीडियो में, एलसीएम में एचसीएफ से भाग लगाइए। भाग जब लगाइएगा तो कितना आएगा, 26 से भाग लगाने पर 6 बार में कट जाएगा, 30 छक्के 36 18 180 6 छक 36, ये 6 बार में जब कटेगा तो 6 बार में कटने के बाद यानी भागफल जो आएगा इसको को प्राइम में ब्रेक कर दीजिएगा आप। को प्राइम में जब ब्रेक करेंगे तो ये संख्याएं दोनों अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो संख्याएं क्या क्या बन सकता है, तो 26 गुने में 2, यानी एचसीएफ के साथ में एक को प्राइम वाला को लिख दीजिएगा और एचसीएफ के साथ दूसरे को प्राइम को लिख दीजिए, तो यही दोनों संख्याएं आपका मिलेगा। यहाँ पर अंतर बोल रहा है कि 26 का है, देखिए दोनों को जब घटाइएगा ना तो 26 ही आएगा आपका अंतर। योगफल पूछ रहा है तो योगफल कर दीजिए। अब 26 दूनी 52 करके, या फिर तरीका और क्या है जोड़ने का, 26 गुने 2 है और जोड़ना है 26 गुने 3। 26 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ 2 बच गया और यहाँ पर 3, तो 2 और 3 कितना 5, 5 गुने 26 कीजिए तो 130 आपका मिल जाएगा आंसर। अंतर भी देखिए दोनों के कीजिएगा तो 26 कॉमन और 3 2 में से माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा, इसलिए अंतर इतना है। तरीका क्या है फिर से देखिए, एलसीएम से पढ़ाए होंगे अगर तो आप जाने होंगे कि एलसीएम में भाग लगाएंगे एचसीएफ से, भागफल जो आएगा उसको को प्राइम में ब्रेक करते हैं, तो 2 तिया 6 ब्रेक किया। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालेंगे, कैसे,
तो HCF के साथ में पहला कोप्राइम HCF के साथ दूसरा कोप्राइम को गुना कर दीजिए, यही आपका संख्या बन जाएगा। और अगर कोप्राइम पेयर बनता ब्रेक करने से तो और भी संख्याएं बन सकते थे। तो वहां पे एक पूछता है कि कितने पेयर संख्याएं बना सकते हैं आप, वो भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। 10 नंबर यहीं पर फिगर में समझ लीजिए। रूल होता है कि परिधि पर बना कोण एंगल पर बना कोण का आधा होता है। पूछा है, बोला है कि PO और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। कौन कौन? PO नहीं, BO होगा। नाम यहाँ पे कुछ गलत कर दिए हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या बोला है OB कर दीजिए या BO कर दीजिए यहाँ पर, और OC कर दीजिएगा। नाम ही कुछ गलत कर दिए थे यहाँ पर, तो और त्रिभुज OBC लिख दीजिए यहाँ पर, त्रिभुज ABC भी कर सकते हैं। ABC के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। 1 मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पर ही, तो 38 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका 76 डिग्री। पूछा, बोला है कि PO और OQ त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मतलब ये दोनों बराबर। पूछा है यहाँ का x का मान पूछा है, तो जब यहाँ पर x तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। क्यों? ये दो भुजाएं बराबर, तो ये दो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये छोटा वाला त्रिभुज में अब आ जाइए, यहाँ अकेले 76, तो बाकी बच गया है 104 डिग्री। तो 104 डिग्री को दो बराबर भाग में बांटिएगा तो x का मान 52 डिग्री आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। ये दुगना आधा वाला पर आ गए, यहाँ पर डबल कर दिए, और ये दोनों बराबर था तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया। अब दोनों बराबर एंगल बांट लेगा कितना में? 52 में, क्योंकि 76 और टोटल होता है 180, तो यहाँ 104 ये दोनों मिलकर बन गया था। 11 नंबर देखिए, जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपया में खरीदा, यानी 100% बराबर 2500 कर देना है, तथा उसे क्रयमूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किया, तो रुपये में इसका लाभ ज्ञात करें कितना होगा। तो पहले तो लाभ कितना, तो 25% तो बढ़ा के बेचा है, तो 25 बराबर ही प्रॉफिट मिलेगा। निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0, 25 गुने 25 कीजिएगा तो 625 उसको प्रॉफिट रुपया में मिला है। जबकि बोल रहा है कि 125 का टैक्स दे दिया, तो टैक्स का मतलब कि घटेगा वहां से, तो 125 जब घटाइएगा टैक्स के रूप में तो बच जाएगा उसके पास नेट प्रॉफिट 500 रुपया। 125 टैक्स दिया है तो घटाना पड़ेगा इसमें। 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। तो 10 में से 2 निकल गया तो बच गया कितना आपके पास में? 8 लीटर। 8 का 6% नमक है, तो पूछ रहा है आपसे कि मूल घोल में नमक की मात्रा, तो बराबर कर देना है। 8 में 6% नमक, तो टोटल 10 में कितना, यही निकालना है। काटिएगा यहाँ से, तो 8 6 के 48/10, तो x का मान आ जाएगा 4.8% टोटल में था। बस इक्वल करना था। 2 लीटर जो वाष्पित हुआ उसको हटा दीजिए वहां से, तो बच जाएगा 8। 8 का 6% है नमक, तो टोटल का कितना होगा, तो 10 का x मान लिए थे। अब नीचे का 2 क्वेश्चन है, 13 14 खुद से बनाइएगा। आसान क्वेश्चन है। 72 18 को ऐसा तोड़िए कि कुछ बाहर निकले, और 0.04 का निकल जाएगा, कितना 2 निकल जाएगा,